Hi guys, in today's video tutorial we'll talk about thrombotic thrombocytopenic purpura or TTP. First of all, introduction to TTP or Moshwart syndrome. ये क्या है? Coagulation disorder which causes microscopic thrombi inside the small blood vessel through the body. ऐसे disorder को हम क्या कहते हैं? TTP और Moshwart syndrome कहते हैं. मतलब जिसमें माइक्रोस्कोपिक थ्रम्बाइज बनते हैं कहाँ पे? स्मॉल ब्लड वेसल्स में. ठीक है, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम टीटीपी और मोशवार्ट सिंड्रोम्स कहते हैं. ठीक है, अब इस थ्रम्बाई फॉर्मेशन की वजह से दो कंडीशन आते हैं. कॉम थ्रम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं और कॉम परपरा कहते हैं. थ्रम्बोसाइटोपिनिया क्या होते हैं? थ्रम्बोसाइटोपिनिया हैपेंस ड्यू टू मोर कंजम्पशन ऑफ द प्लेटलेट्स. ठीक है, एंड द अदर थिंग इज परपरा. मतलब परपरा का क्या है कि सरफेस ऑफ द बॉडी पे जो है ना ब्लीडिंग टेंडेंसीज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडीज अपीयर इन स्मॉल स्पॉट्स ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी. ऐसा कंडीशन को हम परपरा कहते हैं. ठीक है, These thrombi may damage many other organs. अब ये जब जो छोटे छोटे वेसल्स में माइक्रोवेस्कुलेचर में जो बन जाते हैं, जो स्मॉल थ्रम्बाइज बन जाते हैं, इट में अफेक्ट्स अदर ऑर्गन्स स्पेशली किडनीज एंड हार्ट्स एंड ब्रेन. इसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं. आरबीसी पासिंग थ्रू दीज थ्रम्बाई. अब रेड ब्लड सेल जब इन थ्रम्बाइज से पास आउट होते हैं तो वहां पे जाकर ये रेड ब्लड सेल रप्चर हो जाते हैं. ड्यू टू दैट रप्चरिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल क्या हो जाते हैं? शिस्टोसाइट्स बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? शिस्टोसाइट्स बन जाते हैं. अदर रेड में खास इश्कीमिया और इन्फेक्शन इन डिफरेंट ऑर्गन्स in different other organs. How it causes ischemia? Mean it blocks the vessels. Due to that blockage blood supply decrease हो जाती है. Due to decreased blood supply ischemia हो जाते हैं. ischemia and infarction हो जाते हैं. Now types of TTP. There are two major types of TTP. The first one is acquired or idiopathic. The second one is inherited or Shwalman syndrome. ठीक है, these two are major types of TTP. Now the other thing is etiology. What are the causative agents of TTP? ठीक है, so the first one we are going to discuss about idiopathic TTP. इसमें idiopathic TTP में basically और acquired TTP में autoimmune antibodies बन जाते हैं. IgG नेचर के autoimmune antibodies बन जाते हैं. Against what? Against a protein ADMTS 13. A disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type 1 mod F13, जिसको हम शॉर्टकट क्या कहते हैं? ADMTS 13 प्रोटीन कहते हैं. अब ये ADMTS 13 प्रोटीन जो है स्ट्रेसेस ऑफ द ब्लड को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं. ठीक है, अब जब इस ADMTS 13 प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं. कौन से एंटीबॉडीज? IgG ऑटो एंटीबॉडीज बनते हैं. तो ये एंटीबॉडीज आकर इस ADMTS 13 प्रोटीन को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसके रिजल्ट में जो स्टेसिस ऑफ द ब्लड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ड्यू टू दैट स्मॉल माइक्रोथ्रम्बाई प्रोड्यूसेस इनसाइड द ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है, ये होल ऑटो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इट मे बी स्टिमुलेटेड बाय कैंसर. ठीक है, कैंसरस अगर किसी में कार्सिनोजेनिक चेंजेस आ जाए, सो दैट कार्सिनोजेनिक चेंजेस may stimulate these autoantibodies to produce against this ADMTS 13. Other is bone marrow transplantation. If someone have bone marrow transplantation, so due to graft versus host disease, it may produce it may activate antibodies against ADMTS 13. Other thing is pregnancy, medications, hormones, and infections, especially HIV-1 infection. It may it may trigger the production of autoantibodies against ADMTS 13 protein. Other is now inherited or the Shwalman syndrome etiology. ठीक है, the first thing is complete absence of this ADMTS 13 protein. Mean this ADMTS 13 protein is completely absent. ठीक है, so इस condition में it may develop a condition which is called thrombotic thrombocytopenic purpura. Or due to mutation, and due to that mutation क्या हो जाता है कि जो functionality of ADMTS 13 है, क्या है? functionality of ADMTS 13 वो लॉस हो जाती है.
सो ड्यू टू दैट रीजन जो ADMTS13 ने जो स्टेसिस ऑफ द ब्लड जो है उसको मेंटेन रखा हुआ है, स्टेसिस ऑफ द ब्लड को एक स्टेसिस कंडीशन में रखा हुआ है, तो उस कंडीशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। सो एंड दैट डेवलप thrombotic thrombocytopenic purpura or TTP. Now, sign symptoms of the TTP. It is a classical pentad. Mean there are 5 major clinical conditions arise due to TTP. Number first one is thrombocytopenia, which is very easy. Due to thrombocytopenia, what may develop? Bleeding disorders, bleeding tendencies like pericardi, ecchymosis, epistaxis, GI bleeding and genitourinary bleeding. These are major clinical appearances due to thrombocytopenia. The other is MAHA or microangiopathic hemolytic anemia. उसके रिजल्ट में क्या आता है? डेफिनेटली एनीमिया. सो ड्यू टू एनीमिया pallor, there will be pallor. The other is frequently icterus. Definitely serum bilirubin is raised. So icterus में happen मतलब yellowish of the yellowness of the body and whitish of the eye, ठीक है। इसके अलावा fragmented in nucleated red blood cell, as we discussed earlier कि जो smaller thrombi बन जाते हैं, that thrombi may affect and may destroy the red blood cell to produce fragmented cell. The other is serum LDH level, lactate dehydrogenase enzyme level may increase due to intravascular hemolysis, and due to increased hemolysis serum bilirubin will also be raised. So the third one is neurologic symptoms. उसमें hallucination, bizarre behavior, delirium, stroke and headache etc. These may develop due to thrombocytopenic purpura. Renal abnormalities में हमारे पास क्या आते हैं? Proteinuria, hematuria, azotemia, and the fifth and last one is fever. So this classic pentad developed due to thrombocytopenic purpura. Now pathophysiologies. पैथोफिजियोलॉजी नॉर्मली जो एंडोथेलियल सेल्स है, क्या है? एंडोथेलियल सेल्स, वहां पे वहां के वाइबल प्लेट से क्या रिलीज होते हैं? वान वोलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? वान वोलिब्रेंट फैक्टर रिलीज होते हैं, ठीक है। अब दैट वान वोलिब्रेंट फैक्टर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल जिसका मोलिकुलर वेट कितना है? 250 किलो डाल्टन है, और इसी फॉर्म में ही क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। जब ये लार्ज फॉर्म में क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाए वन एंडोथेलियल सेल से, सो इस फॉर्म में ही एक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे अ वेरी स्पेशल प्रोटीन विच इज कॉल्ड ADMTS13 प्रोटीन, ये क्या करते हैं? इसको क्लीव करके क्या करते हैं? इसको डीएक्टिव करते हैं। क्या करते हैं? इस वन वोलिब्रेंट फैक्टर को, जो कि यूजुअली क्या करते हैं? प्लेटलेट्स एग्रीगेशन वगैरह वगैरह, प्लेटलेट्स की जो प्राइमरी प्लग फॉर्मेशन है उसमें इट प्ले अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करते हैं प्लग फॉर्मेशन के लिए, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के लिए और प्लेटलेट क्लॉट फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। सो जब ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जब ये रिलीज हो जाए, तो दिस ADMTS13 प्रोटीन बेसिकली क्लीव्स दैट हाई मॉलिक्यूलर वेट वन वोलिब्रेंट फैक्टर इनटू स्मॉलर सब यूनिट, और उसकी वजह से क्या होता है? डीएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीएक्टिव हो जाते हैं। अब किस तरह क्लीव करते हैं? मतलब यहाँ पे अमाइनो एसिड नंबर 842 विच इज टायरोसिन और 843 यहां पे आकर क्या करते हैं? खट लगाते हैं। सो ड्यू टू दैट ये 2 सब यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इन 2 सब यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो नाउ इट बिकम डीएक्टिव। इट हैपेंस फिजियोलॉजिकली, बट नाउ ड्यू टू एनी रीजन आइदर acquired रीजन जिसमें एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज इस ADMTS13 के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं, या ड्यू टू इनहेरिटेड रीजन कि ये इसमें क्या हो जाता है? म्यूटेशन आ जाए, इस म्यूटेशन की वजह से ADMTS13 क्या है? लॉस ऑफ फंक्शन इसमें होगा।
अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, या ड्यू टू इनहेरिटेंस कंप्लीट एब्सेंट है ADMTS13. सो बोथ आर द सेम कंडीशन. I will say all the three condition are same. मीन कि इसमें एक कंडीशन में, अक्वाइर्ड कंडीशन में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं और इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है. जब ये न्यूट्रलाइज हो ना, इट कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन. एब्सेंस की कंडीशन में इट इज एब्सेंट, सो इट कैन नॉट, सो देयर इज नो फंक्शन. लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए मतलब ADMTS13 is present but it cannot perform their duties. So इन कंडीशन के रिजल्ट में क्या आते हैं कि जो ये हाई मोलिकुलर वेट क्या बन जाए, von Willebrand factor, so it will activate platelets, it will activate and aggregate platelets inside the vessel to produce a small clots. So उसके वजह से छोटे छोटे माइक्रोथ्रम्बाइज बन जाते हैं वेसल्स के अंदर, and that condition are called, if that condition is due to this ADMTS13 protein, so it is called TTP. ठीक है, we discussed here the thing here. मीन कि एक्वायर्ड कंडीशन में क्या होगा, IgG एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं इस मोटाइलोप्रोटीएज ADMTS13 के अगेंस्ट. IgG एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है. इनहेरिटेड कंडीशन में प्रोटीएज या तो एब्सेंट होते हैं या उसके अगेंस्ट या उसमें लॉस ऑफ फंक्शन होता है. तो उसके रिजल्ट में TTP डेवलप हो जाती है. ठीक है, तो नाउ ये फिजियोलॉजिकली द प्रोसेस हैपेंस. लाइक अगर वेसल रप्चर हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे एंडोथेलियल सेल से क्या रिलीज होते हैं, von Willebrand factor. Now this von Willebrand factor attaches with platelets on GP2B receptor, and this activate platelets, and then their platelets release further thromboxane A2 to activate more and more platelets to make a plug. लेकिन शुरू किस चीज से होते हैं, von Willebrand factor से शुरू होता है. ठीक है, सो जब ये von Willebrand क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, फिजियोलॉजिकल हो रहे हैं. नाउ यहां पे फिजियोलॉजिकली अगर कोई मतलब if there is no vascular injuries, so again the viable pallid bodies produce von Willebrand factor. लेकिन यहां पे this blue color, this green color is ADMTS13. ये आकर इसको क्या कर देते हैं, इसको 2 सब यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं. लाइक हियर इट कन्वर्टेड इनटू 2 सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट ऑन पोजीशन नंबर 842 एंड 843. यहाँ पे ही इसको क्या किया जाता है, इसका ब्रेक डाउन किया जाता है. तो ये क्या करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं कर सकते. नाउ यहाँ पे केस नंबर 2 में, यहाँ पे दिस इज केस नंबर 1, this is case number 2. Case number 2 में this ADMTS13 is absent, यहाँ पे ये मौजूद नहीं है. तो again the viable pellets produces what, von Willebrand factor. Now this von Willebrand factor does not convert into smaller subunits, so due to that reason it activates platelets. और यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेट्स बनाते हैं. ड्यू टू दैट एग्रीगेट्स स्मॉल मोलिकुलर माइक्रोथ्रोम्बाइज बन जाते हैं. नाउ अगेन हियर द मैकेनिज्म, ऑल द 3 मैकेनिज्म, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, लाइक दिस ब्लू, दिस थिंग इज ADMTS13. ठीक है, ये क्या है, von Willebrand factor इनसाइड द एंडोथेलियल सेल्स. इसके अंदर इससे राइट साइड पे जितना भी एंडोथेलियल सेल्स है, अब एंडोथेलियल सेल क्या करते हैं, रिलीज दिस von Willebrand factor. लेकिन यहाँ पे दिस ब्लू कलर मिसाइल कम्स इन, ब्रेक्स दिस von Willebrand factor इनटू स्मॉलर सब यूनिट. और इस कंडीशन में प्लेटलेट्स को क्या किया जाता है, ब्लड का जो स्टेसिस है, नॉर्मल स्टेसिस, नॉर्मल फ्लो ऑफ द ब्लड जो है उसको मेंटेन किया जाता है. लेकिन यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 जो है, इसमें अक्वाइर्ड TTP है. एक बंदे को क्या है, अक्वाइर्ड TTP है. अब यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं कि दिस येलो कलर इज एंटीबॉडी. दिस एंटीबॉडी कम्स
and neutralize this blue color missile which is ADMTS13. So ये एंटीबॉडी इसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं. नाउ सॉरी दिस यहां से एंडोथेलियल सेल से रिलीजेस वन वैलिब्रेंट फैक्टर, लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ वन वैलिब्रेंट फैक्टर. अब इसको ब्रेक करने के लिए जो सब्सटेंस है that is neutralized by this yellow color antibody. So यहाँ पे इसको ब्रेक करने वाला अब नहीं है, जो कि न्यूट्रलाइज हो चुका है. So it produce ultra large multimers. क्या बनाते हैं, अल्ट्रा लार्ज मल्टीमर्स बनाते हैं. कौन, वन वैलिब्रेंट फैक्टर. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दैट अल्ट्रा लार्ज मल्टीमर ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेट करते हैं. लाइक इट एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स हियर इन फॉर्म्स व्हाट, माइक्रो थ्रोम्बाई. अब अदर इज फिमेलियल कंडीशन में एब्सेंस ऑफ दैट ब्लू कलर मिसाइल, यहाँ पे वो है ही नहीं. ADMTS13 इज एब्सेंट कंप्लीटली. सो ड्यू टू दैट एब्सेंस again the endothelial cell produces what, one valibrant factor. That one valibrant factor is released here, and now here is no ADMTS13. So this does basically what, it aggregates platelets to form small molecular thrombi. Now what is the treatment? Plasma exchange. These are many techniques like plasma exchange. A person changes the we change the plasma of a person. So जो मतलब ADMTS13 जो है रिच प्लाज्मा एक बंदे को हम दे देते हैं, तो उसमें ADMTS13 is present. So again there will be we will treat that. Again plasmapheresis के लिए rituximab यूज करते हैं हम, और इसके साथ साथ हम स्प्लीनेक्टोमी हम करते हैं. ठीक है. Now the last thing is lab findings. लैब फाइंडिंग्स में हम सबसे पहले CBC कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं. TLC इज नॉर्मल, समटाइम्स इंक्रीज बट मोस्टली नॉर्मल. हेमोग्लोबिन विल बी रिड्यूस ड्यू टू माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया की वजह से क्या होगा, इज बी रिड्यूस्ड. प्लेटलेट्स ड्यू टू डिक्रीज ड्यू टू मोर एंड मोर कंजम्पशन. प्लेटलेट कंज्यूम हो जाते हैं, उसका प्लेटलेट्स यूज हो जाते हैं, मतलब स्मॉल माइक्रो थ्रोम्बाई फॉर्मेशन में प्लेटलेट्स यूज हो जाते हैं. सो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विल बी डिक्रीज. पेरिफेरल स्मेयर, हिस्टोसाइटोसिस, ठीक है, और रेटिकुलोसाइटोसिस, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज. रेटिकुलोसाइट हमारे साथ नजर आएंगे, हिस्टोसाइट्स ड्यू टू स्मॉल थ्रोम्बाई, इधर ब्लड सेल जो है और रैप्चर हो जाते हैं. ड्यू टू दैट रैप्चर्ड फ्रेगमेंटेड आरबीसीज बन जाते हैं. Like if you people notice here, fragmented RBCs and nucleated RBCs. Other is bone marrow. Destruction of cells हो रहा है, so इसलिए क्या होगा, hypercellularity of the bone marrow होगा. ठीक है. बायोकेमिकल में LDH इंक्रीज, सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज, सीरम हेप्टोग्लोबिन एब्सेंट, एंड सीरम क्रेटिनिन इज नॉर्मल और लेस देन 2. ठीक है. अदर में हमारे पास कूम टेस्ट विल बी नेगेटिव, PD नॉर्मल, एपिडेटी नॉर्मल, D डायमर नॉर्मल. एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट और ANA टेस्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाते हैं. IgG antibodies, acquired condition में ANA will be positive, but in familial condition ANA will be negative, क्योंकि acquired condition में auto antibodies produce हो जाते हैं, और now against auto antibodies ANA test will be positive always. ADM13 ऐसे, इसमें हम क्या करते हैं कि ADMTS13 प्रोटीन जो है, प्रोटीएज एंजाइम जो है, उसका ही assay करते हैं. मतलब अगर if a person have an ADMT absent, if a person have familial condition, so उसमें ADMTS13 क्या होगा, absent होगा. So due to that उसके लिए हमें ADMTS13 करते हैं कि either it is acquired or either it is familial. इसके अलावा जो acquired है उसके लिए हम क्या करते हैं, बातिस्टा मेथड के थ्रू क्या करते हैं, एंटीबॉडी और इनहिबिटर एक्टिविटी
और उसके ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट प्रोटीएस जो है उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बतिस्टा मेथड यूज करते हैं और उसके थ्रू इसको हम डायग्नोज करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट TDP or thrombotic thrombocytopenic purpura. Thanks to all of you.